एक जमाने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जिसका नाम कालवन था। जब सुबह की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर आती थीं, तो पूरा जंगल सोने के रंग में नहा जाता था। ताजी हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू घुली हुई थी। रंग बिरंगे पंछी अपने मीठे गीतों से पूरे माहौल को और भी प्यारा बना देते थे और तितलियां फूलों के चारों ओर नाचती रहती थीं। इसी शांत और सुंदर जंगल में एक बहुत ही विशाल हाथी अकेले ही रहता था। उसका नाम चिंटू था। उसकी चाल में इतनी शांति थी कि ऐसा लगता था मानो वह इस पूरे जंगल का राजा हो। उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। चिंटू हाथी शांत और दयालु था, लेकिन उसकी विशाल काया के कारण वह हमेशा अकेला महसूस करता था। जंगल के दूसरे जानवर उससे दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह गलती से उन्हें कुचल ना दे। उसकी विशाल काया देख के बाकी जानवर डरते और वहां से भाग जाते। और वहीं दूसरी तरफ एक चुलबुली नटखट चिड़िया रहती थी। उसका नाम गुनगुन था। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था, तब उसने एक छोटी सी चिड़िया गुनगुन को देखा। गुनगुन एक तेज हवा के झोंके से अपने घोंसले से नीचे गिर गई थी। उसके पंख टूट गए थे और वह उड़ नहीं पा रही थी, इसीलिए वह जोर जोर से रो रही थी। जब चिंटू उसके पास गया, तो गुनगुन डर के मारे और भी तेजी से रोने लगी। अरे, तुम ठीक हो? तुम इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी हो? कौन कौन हो तुम? दूर हटो। कहीं कहीं तुम मुझे कुचल ना दो। तुम कितने विशाल हो। डरो मत प्यारी, मेरा नाम चिंटू हाथी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। मदद? तुम तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं वापस अपने घोंसले तक कैसे जाऊंगी? तुम मुझे देखकर मत डरो। देखो, मैं तुम्हें अपनी सूंड पर बहुत धीरे से उठाऊंगा और तुम्हारे घोंसले तक पहुंचा दूंगा। बस मेरी बात मान लो और शांत रहो। मैं तुम्हें सुरक्षित पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है। उसने अपनी लंबी सूंड को धीरे से जमीन पर रखा और गुनगुन को उस पर बैठने को कहा। उस दिन से चिंटू और गुनगुन दोस्त बन गए। चिंटू जब भी जंगल से गुजरता, गुनगुन उसके सर पर बैठकर गाती और उसके साथ खेलती। एक दिन चिंटू बहुत दर्द में था। वह लंगड़ा कर चल रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पैर को जमीन पर टिकाने की कोशिश की, लेकिन दर्द के मारे वह दहाड़ उठा। गुनगुन ने जब उसे इस हाल में देखा, तो वह उसके चिंटू, पास उड़कर आई। क्या हुआ? तुम अचानक क्यों रुक गए और ऐसे कराह क्यों रहे हो? छोटी दोस्त गुनगुन, मेरे पैर के तलवे में एक बहुत नुकीला और गहरा कांटा चुभ गया है। ये इतना दर्द दे रहा है कि मैं जमीन पर पैर भी नहीं रख पा रहा हूं। डरो मत, चिंटू। तुम्हारी विशाल काया और शक्ति इस कांटे को निकालने के काम नहीं आएगी, पर मेरी आएगी। मैं तुमसे जरूर बहुत छोटी हूं, लेकिन मेरी चोंच बहुत तेज और पतली है। मैं इस कांटे को तुम्हारी विशाल काया से बहुत धीरे और सावधानी से पकड़कर बाहर निकाल सकती हूँ। तुम बस अपना पैर हिलाना मत और मुझ पर भरोसा रखो। जैसे तुमने मुझे उस ऊंचे घोंसले तक पहुंचाकर मेरी मदद की थी, वैसे ही अब मैं तुम्हें इस छोटे से कांटे से आजाद करूंगी। गुनगुन उड़कर उसके विशाल पैर के पास गई। वह ध्यान से देखने लगी। कांटा बहुत छोटा था और चिंटू की मोटी चमड़ी में लगभग छिप गया था, लेकिन गुनगुन की पैनी नजर ने उसे ढूंढ लिया। वह अपनी छोटी सी चोंच को सावधानी से कांटे के पास ले गई। धीरे धीरे और बहुत ही संभल कर उसने कांटे को अपनी चोंच में पकड़ा और एक झटके में बाहर निकाल। मैंने तुम्हारी एक बार मदद की और आज तुमने मेरी। मैं तुम्हारा आभारी हूं गुनगुन। इस तरह एक बड़ा हाथी और एक नन्ही चिड़िया हमेशा के लिए पक्के दोस्त बन गए और उनकी कहानी जंगल के हर कोने में सुनाई जाने लगी।